एक गर्भवती लड़की एक अश्वेत व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक देती है। उसे सामने देखकर वह आदमी हैरान रह जाता है, जबकि लड़की राहत का दिखावा करते हुए कहती है सरप्राइज। उसकी उभरी हुई कोख देखकर आदमी के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है, लेकिन वह उससे कोई सवाल नहीं करता। वह लड़की को अपने घर के अंदर ले जाता है और उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाता है। जब गर्मागर्म भोजन मेज पर परोसा जाता है तो लड़की अपनी इच्छा बताती है। वह कुछ समय के लिए उसके घर में रहना चाहती है। आदमी एक शर्त पर मान जाता है, वह उसकी निजी जिंदगी और निजी कमरे का सम्मान करेगी। लड़की को यह शर्त बहुत आसान लगती है, इसलिए वह बिना सोचे मान जाती है। जैसे कभी वह आदमी उसके घर आया था, अब लड़की भी उसके घर में रहने लगती है। कई साल पहले की बात है। एक सुबह चार्ली नाश्ता करने के लिए नीचे आती है और देखती है कि रसोई में एक अजनबी खाना बना रहा है। उसे देखकर वह घबरा जाती है और अपनी माँ मैरी को जगाती है, लेकिन मैरी बिल्कुल भी हैरान नहीं होती। मुस्कुराते हुए वह बताती है कि इस व्यक्ति का नाम मिस्टर चर्च है और उसे चार्ली के पिता ने काम पर रखा था। चार्ली ने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। असल में कई साल पहले मैरी और चार्ली के पिता एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन बाद में मैरी को पता चला कि वह पहले से शादीशुदा थे और उनका परिवार था, इसलिए उसने यह रिश्ता खत्म कर दिया। बाद में उसने चार्ली को जन्म दिया और अकेले ही उसकी परवरिश की। अब चार्ली के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अपनी आखिरी इच्छा के रूप में उन्होंने मिस्टर चर्च को मैरी और चार्ली की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन चार्ली को अपने पिता की यह देर से आई परवाह बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब मिस्टर चर्च ने उसके लिए नाश्ता बनाया तो उसने कहा कि उसे सिर्फ सीरियल चाहिए। मैरी समझ गई कि चार्ली जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसने बेटी से कहा कि मिस्टर चर्च की मेहनत और सद्भावना की कदर करनी चाहिए, लेकिन चार्ली गुस्से में मेज छोड़कर चली गई। वह अपने पिता से जुड़ी किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसके लिए पहले की जिंदगी भले ही साधारण थी, लेकिन खुशहाल और संतोष भरी थी। मिस्टर चर्च के आने से सब कुछ बदल गया था। मैरी ने समझाया कि यह उसके पिता की आखिरी इच्छा थी और उसे उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन चार्ली ने कठोर शब्दों में अपने मन की बात कह दी। चार्ली की कड़वी बातों के बावजूद मैरी ने उसे डांटा नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा कि मिस्टर चर्च ज्यादा समय तक उनके साथ नहीं रहेंगे। चार्ली की नजर में उसकी माँ किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। उसने दुनिया में अपनी माँ से ज्यादा सुंदर और दयालु इंसान कभी नहीं देखा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ के पास जीने के लिए केवल 6 महीने बचे हैं। एक दिन चार्ली को स्कूल भेजने के बाद मैरी भारी मन से घर लौटी। तभी मिस्टर चर्च ने धीरे से पूछा, मुझे पता चला है कि आपको स्तन कैंसर है, क्या यह सच है? मैरी ने शांत स्वर में पूछा। क्या डॉक्टर ने तुम्हें बताया कि मेरे पास कितना समय है? मिस्टर चर्च ने जवाब दिया, 6 महीने मैडम। चार्ली के पिता ने अपनी आखिरी सांसों में एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मिस्टर चर्च पूरे 6 महीने तक मैरी और चार्ली की देखभाल करेंगे तो उन्हें जीवन भर का वेतन दिया जाएगा। हालांकि यह काम सिर्फ 6 महीने का था, फिर भी मिस्टर चर्च ने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने का फैसला किया। रसोई का सामान देखने के बाद वह जरूरी मसाले और अन्य चीजें खरीदने सुपरमार्केट गया। मैरी ने उसे पैसे देने चाहे, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। उसने बताया कि चार्ली के पिता पहले ही उसके लिए एक खाता खोल चुके हैं, जिससे घर का सारा राशन और खर्चा पूरा होगा। फिर भी मैरी ने उसे कुछ डिस्काउंट कूपन दी और कहा कि चार्ली को उसकी बीमारी के बारे में कुछ न बताए। मिस्टर चर्च ने सिर हिलाकर हामी भर दी। सुपरमार्केट में उन कूपनों की मदद से उसने बिल में $6 की बचत की। उस समय यह बचत बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन आगे चलकर यही मामूली सी रकम एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी।